राम जय जय राम। श्री राम जय राम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। हरे कृष्णा। गीता के 18 अध्यायों के 3 भाग किए, 6 अध्याय के। जो प्रथम भाग है 1 से 6 अध्याय का, उसमें कर्म योग की प्रधानता है। वो गेट बंद कर दें, बाहर वाले तो आए चाहे नहीं आए, प्लीज़ कोई खड़ा होकर गेट बंद कर दे बस, है ना। हाँ, क्योंकि उनको पता नहीं है, उनकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। और 7 से 12 जो अध्याय हैं वो भक्ति योग है, और अब 13 से 18 जो अध्याय है वो ज्ञान योग है। ये शरीर को यदि गीता रूपी मंदिर माने तो नीचे के जो कमर के नीचे का हिस्सा है वो कर्म योग, ये हृदय जहाँ है बीच का हिस्सा ये भक्ति योग, क्योंकि प्रेम और ये सब हृदय में ही होता है भक्ति, और ये ऊपर का हिस्सा ज्ञान योग हो गया, है ना। हालांकि ये प्रधानता की बात हो रही है, कोई ऐसा नहीं समझ ले कि 6 अध्यायों में सिर्फ कर्म योग की चर्चा है। गीता के हर अध्याय में तीनों ही योग आए हैं, क्योंकि गीता ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी है। तो त्रिवेणी में तीनों नदी होती हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती। अब चाहे वो सरस्वती नहीं दिखे, हमें ऐसा लगे कि ये तो कर्म योग की बात हो रही है, ज्ञान योग की बात हो रही है, लेकिन तीसरा योग भी वहाँ है, और स्वामी जी दिखाते तो दिख भी जाता है, कोई खास बात नहीं है ना। तो पहले तो हम देखें ये अध्याय क्यों आया, क्योंकि हर अध्याय का एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है आने का। तो अभी अभी अर्जुन ने एक प्रश्न किया था, आपको याद होगा 12वें अध्याय में। क्या प्रश्न था? अर्जुन का प्रश्न बड़ा स्पष्ट था कि आपके जो भक्त निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं या जो सगुण साकार की उपासना करते हैं, उन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ, ये प्रश्न है। समझ में आ रही है? दोनों ही श्रेष्ठ, उन दोनों में कंपैरिजन चाह रहे हैं अर्जुन। हैं तो दोनों ही योगी, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन है, नंबर 1, ये चाह रहे हैं अर्जुन। अब भगवान भी बहुत जबरदस्त उत्तर देते हैं, और बड़ा स्पष्ट है उत्तर। भगवान कहते हैं कि जो सगुण साकार की उपासना करते हैं वो मेरे मत में मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, ऐसा कह देते हैं भगवान। तो निर्गुण निराकार वाले कनिष्ठ हैं क्या? तो भगवान अगले श्लोक में 3 और 4 में ये बात कहते हैं कि निर्गुण निराकार वाले भी मुझे ही प्राप्त। अब बताओ, सगुण भी आपको ही प्राप्त होते हैं, निर्गुण भी आपको ही, तो फिर सर्वश्रेष्ठ क्यों है सगुण साकार वाले? तो जैसा कि सुधीर जी ने बताया, अव्यक्त की जो साधना है, निर्गुण निराकार की जो साधना है, वो बहुत कठिन है। क्यों? वो मन, बुद्धि और इंद्रियों के पकड़ में। अभी जैसे मान लो हमको पूजा करनी है, तो बोलो क्या, किसकी पूजा करें? नाम लेना है, मान लो बुलाना है, इशारा करना है, दिखाना है किसी को कि देखो हमारे भगवान कितने सुंदर हैं, देखो दिखाना है। किसको दिखाओगे? बताओ, निर्गुण निराकार वाले बताओ किसको दिखाओगे? सूरदास जी ने कहा, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब मन चक्रत धावै। सूरदास जी का पद हमने पढ़ा 5वीं 6वीं क्लास में था शायद। उन्होंने कहा कि निराकार की साधना कठिन क्यों है और सगुण की सरल क्यों है? तो सूरदास जी कह रहे हैं, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब मन चक्रत धावै। यानी उस निर्गुण निराकार का ना तो रूप है, रेख यानी ना आकृति है, ना गुण है, ना कोई जाति है, स्त्री है, पुरुष है, वो तो मानते कुछ नहीं है, वो तो परे है। तो वो मन टिक नहीं पाता है। भगवान ने भी यही बात कही। आपके सामने मैं श्लोक निकालूं यदि याद कराने के लिए, ये वाला श्लोक, क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। निर्गुण निराकार की जो साधना करते हैं उनको साधना में क्लेश बहुत होते हैं,
और फैक्ट यही है, आज कलयुग के ज़माने में हम में से कोई लाखों में से कोई एक होगा जो निर्गुण निराकार की साधना कर सकता है। लाखों में कह रहा हूँ मैं, हजारों में नहीं। हाँ, बात कर सकते हैं, हम अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, भाषण दे सकते हैं ज्ञान पे, लेकिन निर्गुण निराकार की साधना के लिए जिस तरह की तपस्या और संयम चाहिए, जितना स्पष्ट विवेक और तीव्र वैराग्य चाहिए, उसका 1000वां अंश भी हम में नहीं है। अच्छा, हम में से ऐसा कौन सा वीर है जिसको मान लो भोजन नहीं मिले, सपोज लेट हो गया या ख़त्म हो गया, तो उसके बाद ही वो 2.5 घंटे बड़े आराम से प्रसन्न चित्त से गीता सुन ले? ठीक है, इनका भोजन बंद कर देना भाई कल से। अब मेरी बात सुनो आप मैडम, प्लीज़ अन्यथा मत लेना। जो इस स्थिति पर होगा ना कि जिसको भोजन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो कभी भी हाथ भी खड़ा नहीं करेगा। आप समझे मेरी बात? ज्ञानी ये कभी नहीं कह सकता, उसके मुंह से उसको काट दो कि मैं ज्ञानी हूं, ना तो कहेगा और ना अंदर से वो मानेगा ऐसा। जब तक मैं ज्ञानी हूं ऐसा हम समझ रहे हैं, भले बोले ना ऐसा कहीं मेरे मन में अहम में है, तब तक स्वामी जी कहते हैं ये स्पष्ट प्रमाण है कि ये महान मूर्ख राज है। आप समझ रहे हैं? उस मूर्ख को वेद शास्त्र उपनिषद गीता रटी पड़ी है, उसको 6 घंटे बुलाओ 12 घंटे बोलता है, लोग ताली ठोकते, तब भी, हाँ तब भी। आप पकड़ रहे हैं बात? ज्ञान की परिभाषा यही है कि ज्ञानीपना खत्म हो जाए। यदि मैं सरल हूं, निष्पाप हूं, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं निष्पाप हूं। मैं निष्पाप मानूंगा ही तभी अपने आप को जब मेरे अंदर कुछ न कुछ मात्रा में पाप रहेगा। अर्जुन पाप रहित है, इसलिए कृष्ण उनको कहते हैं, उनको नहीं पता खुद को, अनघ अर्जुन तू पाप रहित है। हाँ महाराज, मैं पाप रहित हूँ, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। जैसे लोग कहते हैं आप तो बहुत सरल हो, तो सरल व्यक्ति को तो खुद को लगेगा ही नहीं कि मैं सरल हूं। यदि ऐसा लगता है कि मैं सरल हूं, इसका मतलब क्या है? सरलता अभी आई नहीं है। गुण अवगुण के स्केल से दिखते हैं। सूत्र है ये। मैं सत्यवादी हूं, यदि मुझे ऐसा अभिमान है तो इसका मतलब झूठ का अंश कहीं न कहीं मेरे अंदर मौजूद है। तो ये अव्यक्त की जो साधना है, इसमें जो क्लेश है, वो क्लेश किस कारण से है? तो भगवान ने कारण बताया, देहवद्भि, ये शब्द आया देहवद्भि, यानी ये अपने आप को देह मानता है। हमारे लिए कह रहे, हम सब देह मानते हैं अपने आप को। बताओ, देह के बूढ़े होने से हम अपना बूढ़ा होना मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देह के बीमार होने से हम अपना बीमार होना मानते हैं क्या? अच्छा, देह सुंदर है, गोरी है एकदम, तो अपने आप को सुंदर मानते हैं क्या? और काले कलूटे हैं तो हाँ, तो काला मानते हैं। और देह के मरने से अपना हाँ मरना मानते हैं। और देह के जन्म होने से और देह के ब्राह्मण होने से अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं। तो बोलो, ये देह बदवी है या नहीं है? अष्टावक्र जब राजा जनक की सभा में गए, पहली बार जब गए, तो अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े, ऐसा विकृत शरीर, ऐसा काला कलूटा शरीर, हंसी आए, घिन आए, घिन। और उनको देखते ही जो है, वो जो सभासद थे, पंडित थे, वो हंसने लग गए। क्या आइटम आया यार ये। उन्होंने देखा राजा जनक की सभा, ब्रह्म ऋषियों की सभा, जब बड़े बड़े विद्वान और पंडित बैठे हैं, वो चौंके, लेकिन लोग हंस रहे थे तो फिर वो भी हंसने लगे। तो वो इन्होंने देखा ये हंस रहा है, वो और जोर से हंसे, वो सामने वाले हंसे, वो और जोर से हंसे। वो जब जोर जोर से हंसने लगे तो उन सबको साफ सूंघ गया, यार ये क्यों हंस रहा है। तो वो एकदम साइलेंट हो गए। और राजा जनक तो एकदम से जो है उसमें आ गए,
उन्होंने खट उनको बुलाया महाराज। उन्होंने पूछा महाराज आप क्यों हंसे, क्या ये क्यों हंसे, पहले इनसे पूछो कि ये तो महाराज आपको देख के हंसे। कि अरे जनक मैं इसलिए हंसा, मैं तो आया था कि ये कोई ब्रह्म ऋषियों की सभा होगी हैं, मुझे क्या पता ये चरमकारों की सभा है जो ऊपर की चमड़ी देख के जो है ये निर्णय कर रहे हैं। अरे यदि मंदिर तिरछा हो जाए, मंदिर का कलश तिरछा हो जाए तो क्या आकाश तिरछा हो जाएगा? इस शरीर के गोरा काले होने से और आड़ा लूला लगड़ा होने से इस आत्मा पे क्या फर्क पड़ता है? वो अष्टावक्र, वो ज्ञान के पात्र हैं। वो कह सकते हैं जी। राजा जनक ने उनको गुरु मान लिया तब से, और उन्होंने राजा जनक को कहा राजा जनक भगवत प्राप्ति इतनी सरल है कि तुम घोड़े की रकाब में एक पैर दो और उछल के घोड़े पे चढ़ो और दूसरी रकाब में पैर दो, इसके बीच में तुम्हें भगवत प्राप्ति करा दूंगा मैं, यदि तुम मेरी बात मानने को तैयार हो जाओ। इतनी सरल है, और यही हुआ। मैंने कहा ना कल, ये रास्ता किसका है? लिफ्ट का। ज्ञान मार्ग किसका रास्ता है? 100 मंजिल पे जाना है, लिफ्ट। और लिफ्ट भी कौन सी? तेजी वाली, जो उसे कूदती हुई चढ़ती है, रुकती नहीं है। 1 के बाद 11, 11 के बाद 21, 21 के बाद 51 और 100 फटा, वो रास्ता है ये। लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है देह बदली। हमको देहाभिमानी कहा भगवान ने। जब तक हम अपने आप को देह मान रहे हैं, देह में स्थित मान रहे हैं, इस देह को अपना मान रहे हैं, अपने स्वरूप को देह मान रहे हैं, कुछ भी कह लो, तब तक निर्गुण निराकार की साधना, ज्ञान मार्ग की साधना हमारे लिए नहीं है। तो महाराज बताओ तो सही, यदि मान लो कोई चलना ही चाहे तो रास्ता तो जरा बताओ। तो भगवान ने कहा बताते हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए, इस 12.5 की कठिनाई को दूर करने के लिए भगवान ने अध्याय 13 और 14 बोले, खुद नहीं, अपने मन से। पहले तो भगवान ने कहा ये देहाभिमानी जो बनता है आदमी, वो कैसे बनता है वो समझ अर्जुन तू पहले। ये बंधन कहाँ से होता है वो बंधन समझ तू पहले, और फिर उस बंधन को छोड़ने का मैं तेरे को उपाय बताऊंगा। बस यही 2 चैप्टर है, सिंपल सी भाषा में कहें तो आइए, ये भगवान ने जो अध्याय का, इसका नाम, इसमें पूरा चैप्टर छुपा है, सिर्फ नाम में। सबसे टफ चैप्टर है ये पूरी गीता का, सबसे टफ। इस चैप्टर को पढ़ना और समझना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको बिल्कुल आराम से जो है। तो इसके नाम से ही ये पूरा चैप्टर वेद व्यास जी ने स्पष्ट कर दिया। इतना प्यारा नाम दिया वेद व्यास जी ने इसको। क्या नाम दिया? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभाग, योग। यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दोनों विभाग है, ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। जैसे ये बात समझ में आ जाएगी, हमारा योग हो जाएगा परमात्मा से, बिल्कुल स्पष्ट ये चैप्टर है। तो क्षेत्र क्या है महाराज? तो बताया भगवान ने, जो भी बदल रहा है वो क्षेत्र है। जो भी बदल रहा है वो क्षेत्र है। चाहे उसका बदलाव दिखे चाहे ना दिखे, वो हमारी प्रॉब्लम है। समझ में आई बात? ये शरीर अभी 1 सेकंड पहले जैसा था, उसमें अब बदल गया क्या? आपके कहाँ बदला भाई साहब, बताओ आप। वही तो सफ़ेद कुर्ता पहन के तो बैठे हो आप सुबह से, वजन नाप लो आपका, कहीं बदलाव दिखा क्या? नहीं दिखा। अच्छा चलो, तो ये तो हमारी प्रॉब्लम हुई। हमारी आंखें, हमारे सेंसेस उस तरह के नहीं है कि उस बदलाव को पकड़ सके। लेकिन बदलाव तो है, कैसे माने? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपके समझ में आएगा। हमारे नाखून बढ़ते हैं, अरे बढ़ते हैं क्या? किसने देखे? रात को आप 2 बजे तक जगोगे तो 2 बजे एग्जैक्ट ऐसे बढ़ जाते हैं थोड़े से। आप करके देखना, थोड़ा लेंस वेंस लेके बैठना। 2 या 3 के आसपास मेरे को किसी ने टाइम बताया, आप देखोगे एकदम से आँख फाड़ फाड़ के, तो उस समय ऐसे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही है ना? अच्छा ऐसे नहीं है?
तो बढ़ते तो हैं, लेकिन बढ़ते हुए क्यों नहीं दिखते? क्योंकि उनके बढ़ने की जो दर है, जो रेट है, वो हमारी आंख और नाक कान और अनुभव मन इंद्रियों के, ऐसे ही शास्त्र कहता है कि 1 सेकंड के 1000 हिस्से करो, उतने में ये संसार बदल जाता है, ये शरीर बदल जाता है, ये कोशिकाएं बदल जाती हैं, करोड़ों कोशिकाएं होती हैं, आप साइंस पढ़ें तो। यानी जो बदल रहा है वो क्या है, आप समझ रहे हैं बात? ये जितना भी कुछ दिखाई दे रहा है सब क्षेत्र है, सब क्षेत्र है। और जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ। वेदों को जानने वाले को क्या कहते हैं? वेदज्ञ। और जो सब कुछ जानता है, भगवान का एक नाम हुआ सर्वज्ञ। सब कुछ जानते हैं भगवान, सर्वज्ञ। अच्छा, तो क्षेत्र को जानने वाले का क्या नाम हुआ? क्षेत्रज्ञ। अरे वाह, क्या बात है। तो भगवान कह रहे हैं ये क्षेत्र, शरीर किस में आ गया? क्षेत्र। जैसे मैं कहूं ये चश्मा मेरा है, तो मैं चश्मा हूं क्या? हेलो, ये चश्मा, तो मैं चश्मा हूं क्या? चश्मा अलग है और मैं, ये शरीर मेरा है। जान कौन रहा है? वही है क्षेत्रज्ञ। वो अलग है और ये शरीर अलग है। भगवान कहते हैं इतनी सी तो बात है, इसको कोई पकड़ ले कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में विभाग है, ये दोनों अलग अलग हैं, उसका परमात्मा से योग हो जाएगा। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग हो गए। तो महाराज फंसते क्यों हैं? तो फसावट जो होती है वो अहंकार के कारण होती है। अहंकार जो है ना, जो हमारा आत्मस्वरूप है, जो क्षेत्रज्ञ है, वो अहंकार के साथ तादात्म्य करके अपने आप को क्षेत्र मान लेता है, चिपक जाते हैं दोनों। वो भगवान आगे स्पष्ट करेंगे, अभी हम देख रहे हैं बस। और ये अहंकार हमारे मन बुद्धि का भी राजा है। हमारे मन को और बुद्धि को, अहंकार से ऑर्डर मिलता है बुद्धि को भी। यदि अहंकार ऑर्डर ना दे तो कुछ नहीं चल सकता हमारा काम। अहम, और अहम में जो बात बैठ जाती है वो कभी भी, वो बुद्धि से ऊपर है ना, वो कभी भी भूलती नहीं हमको। ये बड़े मजे की बात है। और स्वामी जी ने इस पे ही काम किया पूरे लाइफ में। स्वामी जी ने इस पे काम नहीं किया कि ये करो वो करो, योग करो, कुलामंडी खाओ, कुछ नहीं। स्वामी जी का कोई जरूरत नहीं है। अभ्यास और क्रिया के स्वामी जी बिल्कुल खिलाफ थे। खिलाफ मतलब वो कहते थे सेंस नहीं है इसमें, 20 साल में भी कुछ नहीं कर पाओगे आप अहमता में परिवर्तन कर लो, जो काम 20 साल में नहीं हुआ वो 2 मिनट में हो जाएगा, ये स्वामी जी कह रहे हैं। भाई जैसे ये कोटा है, तो मुझे मानने में कितनी देर लगी? किसी ने मुझे बता दिया ये कोटा है साहब, यहाँ से शुरू होता है, इधर बूंदी है, इधर ऐसे, मान लिया मैंने कोटा। मैं पुरुष हूँ, मान लिया। ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे माताजी हैं। कोई डीएनए टेस्ट है? नहीं, मेरे माताजी ने बताया कि ये तुम्हारे पिताजी हैं। बोलो जाना कि माना? ऐसे गीता बता रही है कि ये हमारे हैं, भगवान जो हैं ये हमारे, और कोई, तो इसको क्या करना है? हमको मान लेना। ये मानना इतनी तेजी से हो, इतनी विश्वास से हो कि अहमता में आ जाए, तो बस हमारा चट काम हो जाएगा। और अहमता में यदि नहीं आया, अहंकार रहा, तो फिर हमारा सारा गड़बड़ होना है। क्योंकि ऐसा कहा, देहाभिमानिनी सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति। देहाभिमान के कारण, अभिमान के कारण, अहंकार के कारण सारी बीमारियां आती हैं। हाँ, अहंकार यदि करना ही है तो एक अहंकार कर सकते हैं बस। क्या? मैं भगवान का हूं। अस अभिमान जाय जन भौरे, मैं सेवक पति रघुपति मोरे। एक अभिमान तो हमको होना चाहिए कि वो रघुपति, वो मेरे हैं, मैं उनका। जैसे हम कहते हैं ना यार, हमको अभिमान है कि हम भारत देश के वासी हैं, हम हड़ौती के हैं, ऐसे ये अभिमान। बाकी शरीर का अभिमान नहीं है। अब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में जो ये बंधन हुआ, ये हुआ कैसे?
उसको हम समझते हैं। तो ये अलग अलग, ये चिपके कैसे, ये चिपक कैसे गए? ये इन दोनों को एक चीज़ बताऊं, बहुत सूक्ष्म बात है, ये कभी चिपक नहीं सकते, लेकिन मज़े की बात है भगवान की माया की ये है भाई, अंधेरा और प्रकाश कभी मिल सकते हैं क्या? ऐसा हो सकता है कि सूरज भगवान आ जाए और अंधेरा कहे भाई साहब हम थोड़ी देर और रहना चाहते हैं, 10-5 मिनट, उसके बाद हम चले जाएंगे? ऐसा हो सकता है? ऐसे जैसे अंधकार और प्रकाश नहीं मिल सकते, ऐसे जड़ और चेतन भी कभी मिल नहीं सकते, क्षेत्र कभी मिल नहीं सकते। लेकिन देखो क्या मजे की बात है, ये शरीर में हम दोनों मिले हुए दिख रहे हैं। संभव नहीं है ये, लेकिन ये संभव लग रहा है, क्या करें, यही तो गुत्थी है सारी। तो ये मिल कैसे जाते हैं, उसकी बात तुलसीदास जी ने बताई। कुछ चौपाइयाँ एक दो, उसके आधार पर हम इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं पूरे अध्याय को। पहले तो तुलसीदास जी हमारा स्वरूप बताते हैं कि हम हैं कैसे, क्षेत्रज्ञ है कैसा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कैसे हम? ईश्वर के चेतन हैं, जड़ नहीं है हम, क्षेत्र नहीं है, चेतन है, अमल हैं। ओ अमल मतलब हमारे अंदर कोई मल, राग द्वेष ईर्ष्या काम क्रोध लोग कुछ नहीं है हमारे अंदर, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। अब हमको दिख रहे हैं वो हमारी समस्या है। चेतन अमल सहज सुख राशि, और आनंद का भंडार है हम। अब देखो हमारे जीवन में कितने दुख हैं, प्रतिदिन कितनी चिंता तनाव, भगवान तो कह रहे हैं, तुलसीदास जी तो ये आनंद के भंडार है। तो क्या हो गया है हमारे साथ कि सो माया बस पर्यो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। ये है तो ऐसा ही जैसा मैं बता रहा हूं, लेकिन ये क्या माया के वश में खुद हुआ है। ध्यान रखना, माया ने नहीं पकड़ा हमको, हमने किसको पकड़ा है? अच्छा एक चीज बताओ, हमारी तिजोरी में जो 2-2 हज़ार रुपये की गड्डी रखी हैं और सोने के बिस्किट रखें, तो उनके पास आज आप जाओ तो थोड़ा सा कान लेके जाना ऐसे ही हो, तो उनमें से आवाज़ आती है हम तेरे हम तेरे हम तेरे, ऐसा आवाज़ आती है। नहीं आती? 2000 के बंद हो गए क्या? मैं तो इसलिए पूछ रहा था, कोई हो तो चेंज करा देंगे आपके। हम आज वो रिजर्व बैंक के डायरेक्टर साहब थे हमारे बीच में, बैठे हैं क्या अभी भी? सुबह मिले थे साहब, मैं रिजर्व बैंक में डायरेक्टर हूँ, तो मैं चलो 2000 के नोट पड़े होंगे, कोटा वालों के पास ज़्यादा हों तो भाई चलो 500 के होंगे, 500 के में से भी आती है वही आवाज़। नहीं आती है इसका मतलब सुनी तो है आपने। अच्छा, उनको हमने अपना माना है या उन्होंने हमें अपना माना है? आप मान लो मर्सिडीज लेके आए और उस मर्सिडीज को चोर ले जाए रात को, ऐसा हो नहीं, मैं तो उदाहरण बता रहा हूँ। तो वो मर्सिडीज, अब आप उतना ढंग से उसको रखते थे, सफाई करते थे, प्रेम से चलाते थे, तो वो मर्सिडीज चोर के यहाँ जाके 2-4 दिन तो रोएगी बेचारी, अरे तुम खा ले आए हमको, हमारे मालिक के पास ले चलो, ऐसा करेगी? यानी क्षेत्रज्ञ से कोई संबंध नहीं बना सकता, उसकी ताकत ही नहीं है। तो संबंध जोड़ा किसने? हमने। तो छोड़ने की जिम्मेदारी किसकी? अब संबंध जुड़ा कैसे ये, तो वो बता रहे तुलसीदास जी, बंध्यो कीर मरकट की। 2 उदाहरण दिए, एक तो कीर यानी तोता, और मरकट यानी, तो बोलो किसका बताएं? बंदर का बता देते हैं। बंदर को पकड़ने वाले एक जमीन में मटकी गाड़ते हैं, जमीन खोद के, उस मटकी का मुंह होता है छोटा सा। अब मैंने आपको कल भी ये सुबह सुबह कहा था कि हम कोई भी उदाहरण दें, कहानी दें, तो उसको किस पे घटाना चाहिए। अब आपको यदि वो बंदर दिख रहा है वहाँ, तो ये कहानी कोई मतलब की नहीं है, आप ये बंदर कहाँ दिखना चाहिए हमको? कौन है बंदर? ये हाँ, ये रहा बंदर। तो वो छोटा सा मुंह होता है उसका, और उसमें वो चने डाल देता है, और चने डाल के थोड़ा बगल में हो जाता है, और वो बंदर
वो बंदर देखता है कि चने इसमें डाल दिए, तो वो जाता है उसमें और हाथ डाल देता है, और हाथ डाल के क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा चने भरने की कोशिश करता है। अब वो हो गई मुट्ठी ऐसी, और अब वो उसको निकालना चाहता है, तो अब वो निकलती नहीं है। तो अब वो शिकारी चलता है उसकी तरफ, उसको पता है कि बंदर ने चने पकड़ लिए। अब ये बंदर चने छोड़ने वाला, समझ में आ रही है किसकी बात हो रही है? और वो पकड़ा जाता है। अब बताओ बंधन का कारण कौन? यही हमारे साथ हो रहा है भाई, हम सब चनों के चक्कर में हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चने चाहिए हम सबको, और वो चने सब लात मार के निकलने वाले हैं आगे। एक चना हाथ नहीं आएगा हमारे, जितने भी चने इकट्ठे करे हमने अलग अलग रूपों में, वो सब छोड़ रहे हैं हमको। आज नहीं तो कल, कल नहीं सब छोड़ेंगे, सब छोड़ेंगे ही। हिम्मत नहीं है कि एक चना हम रख जाए। लेकिन बात बड़ी जोरदार है, भगवान कहते हैं ये तो तेरे को लात मार के छोड़ेंगे, तो तेरा पतन हो जाएगा, और तू इनको आज दे दे लात तो तेरा काम बन जाए। फिर भी ये तेरे को ऐसा नहीं कि आज ही छोड़ देंगे, यदि तू इनको छोड़ दे, और छोड़ना भी क्या है, उनको नहीं छोड़ना, उनके प्रति आसक्ति छोड़नी है, बस हो गया काम, बंधन मुक्त हो गया। चनों को छोड़ते ही वो बंधन मुक्त है, लेकिन चनों के कारण वो बंधन, और ये बंधन माना हुआ है, बिल्कुल माना हुआ है, वास्तव में ये बंधन है नहीं। एक ऊंट की कहानी आपकी किताब में लिखी हुई है। एक ऊंट का व्यापारी था, वो ऊंट खरीदने जाता है किसी दूसरे गांव में। तो एक रात हो जाती है, कहीं रुकना होता है, झोंपड़ी देखता है, एक महात्मा जी होते हैं, वो सोचता है चलो महात्मा जी के यहाँ रुक लेता हूँ। तो महात्मा जी कहते हैं आओ आओ आओ, सबका स्वागत होता है उनके यहाँ, तो आओ आराम से भोजन पाओ। तो वो आता नहीं है, थोड़ी देर बाद तो महात्मा जी कहते हैं भाई क्या प्रॉब्लम होगी? महाराज जी मैं आ रहा हूँ, लेकिन ये क्या है, ऊँट को बांधने वाली जो रस्सी थी ना, और वो तो हथौड़ा था वो ठोकने का, वो भूल आया मैं, वो जो पोल था वो दोनों भूल आया लोहे का। अब कैसे बताओ ये इस ऊँट को कहाँ बांधूँ मैं, दिक्कत हो गई। तो महाराज जी का कोई टेंशन की बात नहीं है, तू क्या कर, जैसे तू रोज़ बांधता था वैसे ही बांध। तो महाराज जी क्या कर रहे हो आप, मेरे पास रस्सी नहीं है, ठोकने का वो भी नहीं है, पोल भी नहीं है। ये तुझे ही तो पता है, उनको थोड़ी पता है। तो उसने क्या किया, ठोका ऐसे ठक 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 ठक, और ऊँट के गले में जो है रस्सी लपेटी, और ऐसे खींच के, और ऊँट से कहा जो भी कहा कट कट ऐसे बैठ गया वो ऊँट। उसने कहा महाराज जी ने कहा आ जाओ अब खाना खा लेते हैं अपन। उसने कहा महाराज चला नहीं जाए वो। उन्होंने कहा नहीं जाएगा, चला जाएगा महाराज, कि मेरी गारंटी, तू एक के बदले 2 ले लेना, आराम से खाना खा और सो। अब यही हुआ, ऊँट कहीं नहीं गया, बैठा था। अब वो सुबह सुबह उठाया उसको, फिर टेंशन में आया, नाश्ता वास्ता करके महाराज जी ऊँट उठ नहीं रहा है। तो उसने कहते हैं रस्सी खोल दी क्या? कि महाराज रस्सी है ही नहीं उसके गले में। ये तुझे पता है, ऊँट को नहीं पता है। खोल उसको, रस्सी को खोल, उखाड़ उसको, खूंटे को उखाड़, और ऐसे ऐसे करके रस्सी को उठा। और रस्सी को उठाने के बाद ऊँट से क्या, जब जो भी तू भाषा बोलता है वो ऐसे ही किया तो ऊँट उठ गया। बस ये ऊँट हम ही है भाई। ये बंधन टोटल माना हुआ है, बड़े मजे की बात है, लेकिन इतना जबरदस्त बंधन है ये कि इतना समझाने पे भी ये जाता नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं सपने में जैसे कोई हमारा सिर काट दे, सपने में, और हमारा बगल वाला दोस्त कह रहा है, कोई बिरला जी खड़े, बिरला जी कह रहे हैं अरे साहब आप क्या फालतू रो रहे हो बिना मतलब में, कुछ नहीं रखा है इनमें, ये सपना है, ये फालतू का 370 लगी, कुछ नहीं है क्या ये। लेकिन बिरला जी कितना ही समझा लें, मेरी समझ में बात कब आएगी, जब मैं जगूंगा। तो गीता यही काम करती है जगाने का। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। ये क्षेत्रज्ञ भाई, क्या करें, कैसे आए महाराज, बात तो समझ में आ गई, तो कैसे करें। तो भगवान ने एक बात बताई बड़ी अच्छी है ना, बस मैं वो श्लोक लेके निकल रहा हूँ। ये
प्रकृति जो क्षेत्र है, जिसको प्रकृति भी कह सकते हैं, माया भी कह सकते हैं, ये बांधता कैसे? इसके पास 3 डोरियां हैं, ये डायरेक्ट नहीं बांधता ये क्षेत्र। ये क्षेत्र हमको कैसे प्रभावित करता है, यानी क्षेत्रज्ञ इससे कैसे बनता है? तो भगवान ने एक कारण बताया, पुरुष, वही पुरुष क्षेत्रज्ञ, और प्रकृति मतलब क्षेत्र। तो भगवान ने बताया पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिर जान गुणान कारणो गुण संगोष्य सद असत योनि। टफ श्लोक है, कोई बात नहीं, हम हिंदी समझते हैं। भगवान कहते हैं ये जो पुरुष है ये प्रकृति के 3 गुण इसको बांध लेते हैं। ये 3 गुण क्या है और ये कैसे बांधते हैं पुरुष को? प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं और ये बांधते कैसे हैं? तो इसको समझाने के लिए भगवान ने ये 14वां अध्याय